Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following compound is covalent? तो सबसे पहले covalent compound कहाँ बनता है? इन जनरल की बात करें, जो एक दो एक्सेप्शन उनको छोड़कर इन जनरल की बात करें तो covalent बनता है इन बिटवीन किसमें बनेगा आपका डबल ये हो जाएगा बिटवीन में, ठीक है, नॉन मेटल, टू नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता है, इसमें भी वही इन जनरल है, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई भी चीज 100% स्टेटमेंट में नहीं आ सकता, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको एब्स्ट्रैक्शन मिलेंगे। एब्स्ट्रैक्शन का तरीका क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है तो बट उनके साथ में उनका रीजन भी है, क्या रीजन है वो हम डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे सारे कंपाउंड डिस्कस नहीं कर सकते। तो इन जनरल अगर आयनिक की बात करें तो क्या आएगा, मेटल आएगा और साथ साथ में नॉन मेटल आएगा, नॉन मेटल। तो बस ये वाला आइडेंटिफाई कर लो, आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली। जैसे H2 दोनों नॉन मेटल है तो मतलब क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल नॉन मेटल है, कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। KCl आयनिक कैसा बनेगा, आयनिक, क्योंकि मेटल नॉन मेटल है। Na2 आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो पहले ऑप्शन से क्या है, करेक्ट है। एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक क्या होता है, नंबर 1 होता है, जहां पे लिखा जाता है 1s1। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है ताकि अपने ऑक्टेट को डुप्लीट कर सके, ठीक है, डुप्लीट कर सके, बाकी सब ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, यानी कि NH2 NP6 इलेक्ट्रॉन आता है, NH2 NP6 8 इलेक्ट्रॉन, बट हाइड्रोजन में डुप्लीट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड है ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैल्शियम का। तो अब हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आई होप सभी को आता है इतना। तो हम इसका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं कि इसमें कैसा होता है, 4s2 होता है। और कैल्शियम इसकी बात करें तो नीचे क्या होता है, 3s2 3p6, ठीक है। तो ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लॉस कर देता है। लॉस क्यों करता है, ताकि आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर सके, यानी कि जैसे लॉस करेगा ये बन जाएगा 3s2 3p6 और दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, इसलिए लॉस कर देगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में लिखा जाता है 2s2 2p4, तो मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ऐसा बन जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा जो कैल्शियम ने लॉस किया, तो दो इलेक्ट्रॉन जैसे गेन करेगा आपके पास ऐसा बन जाएगा, तो ये बन गया 2s2 2p6। इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी कर लिया ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो अब क्या होगा कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में एक कैटायन और एक एनायन है, और कैटायन एनायन के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए बॉन्ड, इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स इट, ठीक है। सी की बात कर लेते हैं एक बार। सी में क्या होगा, पोटाशियम में, पोटाशियम कैल्शियम के जस्ट पहले आता है, तो इसमें आएगा 3s2 3p6m4s1। तो इसके ऑटोमोस्ट में इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कैसा बन जाएगा, 3s2 3p6, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन में कैसा लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है 3s2 3p5, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा, तो मैं बस आउटर मोस्ट उसके जस्ट पीछे वाला शेल का लिख रहा हूँ, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूँ। तो ये Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब जैसे नेगेटिव आया 3s2 एंड 3p6 आ चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, उसका भी कंप्लीट हो चुका है, तो एक पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव बन गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या होगा, सोडियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम में भी क्या होता है आपके पास, 2s2 होता है और 2p6 होता है और 3s1, जैसे यहाँ 4s1 था यहाँ पे 3s1, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी लॉस कर देगा इजीली। दो सोडियम लेना पड़ेगा कि दो है यहाँ पे, तो दो सोडियम में दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। और सल्फर की बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है, तो बस एक शेल ऐड कर दो, 2 था तो यहाँ पे 3s कर दो, 3s 3p4, तो मतलब इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, जैसे दो इलेक्ट्रॉन मिला s-2 बना लिया, इसका मतलब 3s2 एंड 3p कैसा बन गया, 3s2 बेसिकली 3s2 एंड 3p6, ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, यानी कि ये कैसा बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2s2 2p6 कंप्लीट, बस आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब इसको जैसे दिखाओगे तो सल्फर में -2 है, तो एक सोडियम हम इधर से लिख लेते हैं, एक सोडियम यहाँ से लिख लेते हैं, दो तरफ पे दो सोडियम, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। सो दैट मींस आपके पास बी सी डी में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। सो कोवलेंट बॉन्ड चाहिए था, दैट इज प्रेजेंट इन ओनली ऑप्शन ए। So I hope you understood well. All the best.